नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति में उथल पुथल तेज होती जा रही है और इस हलचल के केंद्र में आज सिर्फ एक नाम है, ममता बनर्जी। वजह साफ है, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और यही प्रक्रिया ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। आज तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। चुनाव आयोग के दरवाजे पर शिकायत दर्ज कराना ये साफ संकेत देता है कि ममता सरकार एसआईआर को लेकर दबाव में है। इसी बौखलाहट का असर ममता बनर्जी के बयानों में भी दिख रहा है। एसआईआर को लेकर कभी वो केंद्र पर साजिश का आरोप लगाती हैं, कभी चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाती है, तो कभी कहती है कि बंगाल के मतदाताओं को डराया जा रहा है, तो कभी इसे राजनीतिक हमला बताती है। ममता के तेवर बता रही हैं कि मामला अब नियंत्रण से बाहर जाता दिख रहा है और साथ ही अमित शाह ने बंगाल का दौरा कर माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। तो चुनाव से पहले बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, क्यों डरी है ममता, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आज साल का आखिरी दिन है और अब 2026 की शुरुआत होगी और 2026 में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव। कैसे डरी है ममता? देखिए, ये एसआईआर के ऊपर इतना बवाल क्यों हो रहा है? आपको बातें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है। वो कारण क्या है कि बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कट गया जी। कोई कंप्लेन नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, सब शांति से हो गया। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी चीजों को सीख लिया। बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम ऑलरेडी कट चुके हैं। कोई कंप्लेंट उसके ऊपर नहीं, किसी पार्टी ने नहीं, तो वो कट गया सो कट गया। उसमें कौन लोग हैं? जेन्युइन लोगों का नाम कटा है। जेन्युइन इन द सेंस कि जो लोग मर गए, माइग्रेट कर गए, शादी करके किसी और जगह पे चले गए, या फिर एक ही व्यक्ति का कहीं कहीं 3-4 जगहों पे नाम था रिपीटेशन वाला, तो उसको तो हटना ही था, तो हट गया। कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अब कहानी शुरू होती है जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। और ये ममता बनर्जी के लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो रहा है कि जो जो अधिकारी वहां बिठाए गए ना इलेक्शन कमीशन में, और जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं बाहर से, है ना, और जो माइक्रोस्कोप लगा करके हर चीज को देखा जा रहा है अलग अलग सॉफ्टवेयर से, ममता बनर्जी ऐसी बिफर गई है। वो कह रही है कि ये सबसे बड़ा एआई स्कैम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कैम है, कुछ भी बोल रही है। मति भ्रष्ट हो गई। कह रहे हैं कि एआई के जरिए नामों को काटा जा रहा है। हाँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हाँ, जरूर वहां पे सॉफ्टवेयर लगाया गया है कि जो अपने आप खंगाल के दे देता है कि हाउ इट इज पॉसिबल कि एक व्यक्ति की आयु 35 साल है और 25 साल का उसका पोता है। 35 साल की उम्र में वो ग्रैंडफादर बन गया, और जो उसका पोता है, जो ग्रैंडसन है, वो 25 साल का है। मने कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, है ना। आप उल्टा खेल करोगे तो एआई से हो, सॉफ्टवेयर से हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, होना चाहिए, होना चाहिए। और इसलिए इतनी बिफर गई है कि अब तो हमले हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, कल के बाद से खूनी जंग शुरू हो जाएगा। देयर विल बी अटैक्स ऑन ईसी ऑफिशियल्स, क्योंकि ये जानकारी, ये सूचना ये बड़े बड़े पत्रकार दे रहे हैं जो कलकत्ता में वहां बोल नहीं सकते कि ममता बनर्जी भी तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। और शी इज पावरफुल लेडी भाई। अपने मन से वो अब तक वो अपने हनक से चला रही है सरकार। आप देखिए, सीबीआई वाले जाते हैं पकड़ने के लिए, बस सीबीआई वाले को पिटवाई। हाँ। ईडी वाले जाते हैं, ईडी वाले को पिटवा दी।
है ना, तो अपने मन से चलती है। उनको लगता है कि बेखौफ है। और जो पॉलिटिकल गेम क्या है, जो ट्रिक समझिए, वो जानती है इस बात को कि चुनाव सिर पे है। आप कितना भी उपद्रव कर लो, कितना भी गवर्नर जो है वो कह दे कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो राष्ट्रपति शासन लगते ही इनका जो है पौबारा, इनको फायदा ही फायदा, वो सिंपैथी वेव में फिर जीत जाएंगे। और बीजेपी को भी चलना है गार्ड होकर के, जी जी, क्योंकि पता नहीं ये कब क्या करवा दे। ये तो दिक्कत क्या है कि टीएमसी और उनके कार्यकर्ता जमीन पे इस तरीके का दहशत फैलाने में माहिर है कि आप बंगाल जाइए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल सकता टीएमसी के खिलाफ। जो कोई वोट भी करेगा टीएमसी के खिलाफ, वो कैमरे पे बोलने से डरता है, हिचकता है। मैं कई बार कहा, मुर्शिदाबाद जाकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। देखिए, चला गया एक जर्नलिस्ट, चला गया, कैमरा छीन लिया, पिटाई कर दी, सब कुछ कर दिया पुलिस वालों के सामने। वो तो मर गया होता, लिंच कर दिया गया होता, लेकिन पुलिस वाले उसे बचा के ले गए, थाने में ले गए। और थाने में उसको कहा जा रहा है कि चलो भागो यहां से, तुम यहां रहोगे, हम लोग का भी जान खतरे में, पुलिस वाले की जान खतरे में आ जाएगी, वो घेर लेंगे पुलिस थाने को। मुर्शिदाबाद, ये है बंगाल का सही चरित्र। ये बात मैं पहले से कह रहा था। उस जर्नलिस्ट को कैपिटल टीवी देखना चाहिए, पहले मालूम हो जाता तो वो जाता नहीं। अब वीडियो बन रहा है, वो बताया जा रहा है, आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे आप उन इलाकों में जा ही नहीं सकते। पुलिस नहीं, अब जब पुलिस कह रही है कि भाई भागो यहां से, हम लोग के ऊपर अटैक हो जाएगा, हमारी जान फंस जाएगी, तो इस माहौल में अब किस प्रकार से एसआईआर हुआ होगा। तो 2 एपिसोड हुआ, एक जो डेड और बाकी लोगों के नाम तो कट गए, लेकिन जो सेकंड हिस्सा है, जो जबरदस्ती टीएमसी ने, जो इतने सारे लोग जो मौतें हो रही है, मैं तो सुन रहा था किसी वरिष्ठ पत्रकार को कह रहे, वो तो प्रेशर में आकर के बीएलए जो आत्महत्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा टीएमसी का दबाव है। तो ये जो फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी नाम जमा किया गया, और जो आप देखिए, यही तो अजीरुद्दीन चौधरी भी कह रहे थे, 50-60 लाख वोट जो है वो फर्जीवाड़ा में क्रिएट किया गया है। तो अब वो कटाई हो रही है, उसकी छटाई हो रही है, और उसको पकड़ लिया गया है। और जो जानकारी आई है, जो संदिग्ध वोटर्स हैं, उनको बाकायदा तलब किया गया, फिजिकल वेरिफिकेशन, सामने आओ, सामने में तुम्हारा सर्टिफिकेट देखा जाएगा, तुम्हारा भाई सर्टिफिकेट फर्जी बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फर्जीवाड़ा का पूरा एकदम सर्टिफिकेट बनाना शुरू, जैसे ही मालूम चला एसआईआर होगा, ओ सारे लोगों को कह दिया कि भाई चलो फटाफट सबका जो है कार्ड बना दो, ये बना दो, वो बना दो। और उसी में ये जो गलती हुई कि कोई पकड़ेगा नहीं, अब वही पकड़ दकड़ हो रही है। तो वो कलकत्ता के अंदर बवाल, और अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे यहां, कुछ नहीं हुआ, मीटिंग में डांट डपट करके आ गए। वो बोले कि किसी एजेंसी को आपने हायर किया है। भाई हायर कर लिया, भाई हायर कर लिया, पाप है। जो कोई भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक साफ सुथरा पवित्र वोटर लिस्ट तैयार करने में जो कोई भी मदद कर रहा है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। ये तो वही है कि चोरी और सीना चोरी, कि हम फ्रॉड करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम लूटेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हमको रोकोगे तो फिर हम बवाल करेंगे। यही है। और कहा है राहुल गांधी, उसके पार्टी के लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, और मुंह में बतासा चला गया है ना। बंगाल में कांग्रेस पार्टी तो गई। भाई जो मुद्दा आप उठा रहे थे बिहार में, क्या वोट चोरी हो रही है, एसआईआर हो रहा है, भाई आप क्यों नहीं उठा रहे हो बंगाल का मसला? तो चोर चोर मोसेरे भाई, है ना। तो चोर चोर मोसेरे भाई, ये सारे लोग। अब देखिए, बिल्कुल सही टाइम पे अमित शाह चले गए। अमित शाह चले गए तो क्या हुआ, वो सारे अधिकारी सब जो है, जो सेंट्रल वाले, वो सबका हिम्मत बढ़ गया है।
अब कहा गया एकदम लगे रहो। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के अधिकारियों को वहां पे लगाया गया है, इन लोगों को जो है प्राइज देना चाहिए। तो वो लोग बस देश को बचाना है, देश को बचाना है, घुसपैठियों को भगाना है, इस मानसिकता के साथ कि ये वायरस अगर बंगाल से बढ़ के आगे चला गया तो ये देश में फिर से बंटवारा हो जाएगा। तो वो लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, वो देश भक्ति की भावना से काम कर रहे हैं। उसको कौन आप हिला दो। अभी मैं आपको बताऊं, आगे कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें होंगी। भाई टीएमसी के लोग उन अधिकारियों को घर ढूंढ रहे हैं कि कहां इनका परिवार, वहां पे हमला करेंगे। ये इस तरह की कहानी वहां से आ रही है। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है और अमित शाह वहां बैठे रहेंगे, ममता बनर्जी हिल नहीं पाएंगी। और जहां कहीं भी एक दो घटना घटी, सेंट्रल फोर्स जो है चप्पे चप्पे में उतार दिया जाएगा। और उसके बाद फिर ममता बनर्जी क्या करेंगी वो फिर सारी दुनिया देखेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की सफाई, दूसरी तरफ सीमा पर घुसपैठ का मुद्दा और तीसरी तरफ अमित शाह का आक्रामक चुनावी मोड़, इन तीनों ने ममता बनर्जी को घेर लिया है। यही वजह है कि टीएमसी अब चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। बयानबाजी तेज है और हर मंच से खतरे की कहानी सुनाई जा रही है। एसआईआर ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्ता के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।